एक भाई है सत्साई पवन दास जी। आपके शंका समाधान वाले वीडियो देखकर जो शंकाएं मुझे 7 साल से सता रही थी, जिनका जवाब मैंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के वरिष्ठ सारनामी भक्तों से भी पूछा, लेकिन समाधान नहीं कर पाए। एक शंका मुझे अभी भी बनी हुई है, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी का विरोधी है तो फिर गुरुजी के ज्ञान प्रचार के लिए पुस्तक सेवा और अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग क्यों चलवा रहा है? कृपया समाधान करें। राजीव रंजन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। राजीव भाई की शंका है कि आप कहते हो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विरोधी है। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विरोधी है तो वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान प्रचार क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है? अनेक टीवी चैनलों पे सत्संग क्यों चलवा रहा है? पुस्तक सेवा जगह जगह क्यों करवा रहा है? भाई राजीव रंजन, अभी आप इस भक्ति मार्ग में नए जुड़े हो, इनकी अंग्रेजी अभी आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, फिर भी दास आपको समझाने का प्रयास करेगा। भाई, जिस प्रकार हमारा देश सन 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर चढ़ाई क्यों की, हमारे देश के ऊपर कब्जा क्यों किया? क्योंकि भारत में अपार खनिज संपदा थी। अंग्रेजों को इस बात का मालूम था, पता था इनका। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस खनिज संपदा को अपने देश में ले जाने के लिए, अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए, वो पैसा हिंदुस्तान से अपने देश में ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंदरगाह बनवाए, बड़े बड़े शिप पोर्ट उन्होंने बनवाए, बंदरगाह बनवाए। उन्होंने डामर की सड़कें बिछवाई, अंग्रेजों ने हाईवे बनवाए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में लंबी लंबी रेलवे लाइन बिछाई, उन पर रेलगाड़ियां चलाई, अंग्रेजों ने एयरपोर्ट बनाए, अंग्रेजों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां लगाई, अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों की स्थापना की और भी बहुत सारे उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हिंदुस्तान में। और जो चापलूस लोग थे उन अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों की चप्पल चाट के अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे थे, जो गद्दार लोग थे हमारे देश के, जो देश के जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे, लोकमान्य तिलक जी जैसे, यानी जो जो स्वतंत्रता सेनानी इस देश के थे, वो जब उन्हें समझाया करते थे कि भाई ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल है, तुम इस विकास को देख के ये मत समझो कि अंग्रेज इस देश का भला चाहते हैं या अंग्रेज भारत का विकास करना चाहते हैं। ये लोग विकास के नाम पे जो भी दिखावा कर रहे हैं, ये केवल भारत को लूटने के लिए है। भारत की अपार खनिज संपदा इन ट्रांसपोर्ट के रास्तों से, इन बंदरगाहों से, इस एयरपोर्ट से, इन रेलवे गाड़ियों से इस देश की संपदा को यहां से विदेश में ले जाने के लिए इन लोगों ने ये विकास के काम किए हैं। ये भारत और भारतवासियों की समृद्धि के लिए नहीं किए, इन्होंने अपने देश और देशवासियों की समृद्धि के लिए इन्होंने ये कुछ विकास के काम किए हैं, क्योंकि ये इनकी मजबूरी थी। वो नहीं करते, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी। वो रेलवे लाइन बिछाना, एयरपोर्ट बनाना, बंदरगाह बनाना, बड़े बड़े कॉलेज बनाना, कंपनियां खोलना, ये अंग्रेजों की मजबूरी थी। क्योंकि मान लीजिए यदि समुद्री जहाज से यदि उनको खनिज संपदा इंग्लैंड में भेजनी तो कैसे भेजेंगे? गधों के ऊपर लाद के थोड़ी लेके जाएंगे। इसलिए उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, जो बंदरगाह को जोड़ता है, वहां तक उन्होंने डामर की सड़कें बिछाई, वहां तक उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, ताकि उस क्षेत्र से खुदाई कर करके या उस क्षेत्र से वो कच्चा माल इकट्ठा कर करके और रेलवे लाइन के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से उन बंदरगाहों तक उस सामान को पहुंचाया जाए, ताकि अंग्रेजों का काम बहुत जल्दी हो, उनको आसानी हो। और फिर वो सामान, वो कच्चा सामान जो हिंदुस्तान से जो वो लोग अपने देश में भेज रहे थे, अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने लगा के उस कच्चे माल से अच्छा बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करके फिर 8 से 10 गुना ज्यादा कीमत पर वापस हिंदुस्तान में बेचा करते थे। तो अंग्रेजों ने इस देश की मिट्टी पलीत करने के लिए,
इस देश की खनिज संपदा का जो दोहन किया केवल अपने देश और देशवासियों की समृद्धि के लिए, ना कि इस यहां के देशवासियों के लिए। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो टीवी चैनलों पे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चला रहा है, या जगह जगह जो पुस्तक सेवा के नाम पे भक्तों को लगा रखा है, इनका मकसद कोई संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार करना या इस विश्व को यह बताना कि भगवान धरती पे आया हुआ है, या भगत समाज का भला करना नहीं है। भगत समाज की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी अपने धार्मिक व्यापार के लिए। और एक 10 रुपए की पुस्तक, 10 रुपए की पुस्तक को 20 रुपए में भगतों को दिया जाता है। भगत बेचारा 20 रुपए में वो पुस्तक लेके और समाज में बेच के वो 20 रुपए वापस इनको दे रहा है। यानी 10 रुपए की पुस्तक का इनको 20 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए तो वहां कमा रहे हैं, और वो पुस्तक बांटने के लिए इनको फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। फ्री के मजदूर बेचारे डर के मारे के नाम खंड ना हो जाए, इतना भयंकर डर बैठा दिया। सोचते हैं अगर 10 रुपए की पकौड़ी भी खा ली उस पुस्तक के पैसों में से तो कहीं मेरा नाम खंड ना हो जाए। इस डर से बेचारा 10 रुपए का समोसा भी अपनी जेब से खाता है, और वो पूरा का पूरा 20 रुपया इन गद्दारों की झोली में डालता है। और वो 10 रुपए की पुस्तक समाज में यदि कोई लेता है, 10 रुपये देता है, 10 रुपया मैनेजमेंट को जाता है, मैनेजमेंट का काम खत्म, उसको अपना पैसा मिल गया, मैनेजमेंट को अपना पैसा मिल गया, और वो पुस्तक बांटने के लिए फ्री का मजदूर मिल गया। अब जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेगा तो पुस्तक में ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का है, वो तो आत्मा को आकर्षित करेगा। वो बेचारा को समझ ही नहीं पाएगा कुछ, क्या सही है क्या गलत है। उसको तो वो तड़प लग जाएगी कि मैं नाम ले लूं, मैं नाम ले लूं। अब उसको अपने जाल में फंसाने के लिए इन्होंने फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए जगह जगह। अब वो, और अब उस आत्मा को कैसे मालूम पड़े कि नाम कहां मिलता है? मैं जाल में जाके कैसे फंसूं? मैं फर्जी नामदान केंद्र पे जाके जो जाल बिछा रखा है काल भगवान ने, मैं कैसे उस जाल में जाके फंसूं? उसके लिए इन्होंने टीवी चैनलों पे सत्संग चला रखे हैं, और सत्संगों के नीचे एक पीली पट्टी बार बार आती रहती है कि अपने क्षेत्र में नामदान लेने के लिए इन नंबरों पे संपर्क करें। आप इनके जाल को समझना पूरा, किस तरीके से भगत समाज को भी मूर्ख बना रहे हैं और जगत वालों को भी मूर्ख बना रहे हैं। और लोगों को लग रहा है, भक्तों को लग रहा है कि गुरुजी का ज्ञान प्रचार हो रहा है, मैनेजमेंट कहां विरोध करेगा, मैनेजमेंट तो गुरुजी के ज्ञान का प्रचार करवा रहा है। अरे करवा किस लिए रहा भाई? तो पहले खोले इन्होंने नामदान केंद्र, फिर इन्होंने पुस्तक सेवा के माध्यम से फ्री के मजदूर लगा के लोगों में ज्ञान प्रचार करना शुरू करवाया। जितने की पुस्तक उतना पैसा वापस ले रहे फ्री के मजदूर। फिर इन्होंने टीवी चैनलों पे सत्संग चलवाए, नीचे पीली पट्टी, उन नामदान केंद्रों का एड्रेस। भगत बेचारा पुस्तक पढ़ेगा, आत्मा आकर्षित होगी, उसको नहीं पता क्या बरवाला कांड है। कईयों को तो ये नहीं पता कि गुरुजी जेल में नाम दीक्षा लेके आ गए, बाद में हमें फोन करते हैं कि भगत जी हमें तो ये भी नहीं पता और ना किसी ने बताया, ना हमें तो नाम लेने के 1 महीने बाद मालूम चला कि गुरुजी तो जेल में। हम तो सोचे कि भाई लॉकडाउन में हो सकता है भाई आश्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी, भाई लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम गुरुजी के दर्शन करेंगे आश्रम में जाके, और बाद में हमें मालूम पड़ा आपके वीडियो देखे कि गुरुजी तो जेल में। तो वो इतनी भोली आत्माएं, वो इतना विचार ही नहीं कर पाती, वो सोचती है नाम ले लूं, और नाम लेने के लिए वहां पे इन्होंने वो पीली पट्टी चला रखी, वो तुरंत जाके वहां पे नाम दीक्षा लेंगे। तो पुण्यात्माओं, जब तक उस आत्मा को यह मालूम पड़ेगा कि बरवाला कांड क्या है, गुरुजी जेल में क्यों हैं, ये जगह जगह फर्जी नामदान के अंदर क्यों खोल रखे हैं, किसने खोल रखे हैं, जब तक उसको सारे घटनाक्रम सारी सच्चाई का पता चलेगा 6 महीने में जाके, तब तक तो बेचारा एक 15,000 रुपए का पाठ करवा चुका होगा और 2-3 2100 रुपए की ज्योतियां करवा चुका होगा। और जब उसको मालूम पड़ेगा तो वो पीछे हट जाएगा। उसके बाद चाहे वो पीछे हटे चाहे आगे रहे, इनको मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो फ्री के मजदूर, यानी भगत समाज जो फ्री का मजदूर बना हुआ आज इनका मूर्खता में, फ्री के मजदूरों के माध्यम से 10 रुपए की पुस्तक 20 रुपए में बिकवा के एक नया मुर्गा ये लोग फंसाते हैं, और नए मुर्गे से ये कम से कम 25 से 30 हजार रुपए खा लेते हैं।
कम से कम पाठ ज्योति और दान के नाम पे 25 से 30 हजार रुपए हड़प लेते हैं। उसके बाद चाहे उस मुर्गे को सच्चाई का पता चले चाहे ना चले, भाड़ में जाए उसकी भक्ति और उसका भगवान। इनका काम सिद्ध हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये गोरख धंधा चल रहा है गुरु जी के ज्ञान की आड़ में। इनको कोई मतलब नहीं है ज्ञानवान के प्रचार से। अगर पुण्यात्माओं विचार तो करो, ये क्या ज्ञान प्रचार करेंगे? अगर इन नालायकों को खुद को ज्ञान होता, या खुद ये व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के चलते, या इस ज्ञान को समझे होते, तो पुण्यात्माओं बरवाला कांड में भक्तों को गुरु जी का नाम लेके उनको काले कपड़े पहना के पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा नहीं करते। और ज्ञान होता गुरु जी के भाई को, तो आज भगोड़ा बन के नहीं घूमता, इस भक्ति को बदनाम नहीं करता। आने वाली पीढ़ियां तक उसका नाम नहीं भूलेंगी। आने वाली पीढ़ियां कि गुरु जी का भाई होकर इतना बड़ा गद्दार, गुरु जी का भाई होकर पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूमा, गुरु जी का भाई होकर भगवान और भक्ति पे अविश्वास। पुण्यात्मा उसको धिक्कारा करेंगी, उसको आत्माएं आने वाले समय में उसको धिक्कारा करेंगी। उसकी पीढ़ियों को लोग बोलने नहीं देंगे, उसके पोते पोतियों पड़पोतियों को लोग बोलने नहीं देंगे कि देख तेरे दादा के कारनामे, देख तेरे पड़दादा के कारनामे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये धंधा है पूरा, ये व्यापार है, बिजनेस है पूरा। कहते हैं ना कि धर्म नहीं ये धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा अपने आप को शाना समझते हैं, और शाना आदमी कहते हैं 2 बार ठगाता है, 2 बार। शाना जो होता है ना, जितना चतुर आदमी होता है वो 2 बार ठगाता है। तो ये जितने भी लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, अंधे बनकर, मूर्ख बनकर, ये ठगी पे ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये लोग गुरुजी का ज्ञान प्रचार नहीं कर रहे, ये गुरुजी के ज्ञान की आड़ में भगत जी माया का संग्रह कर रहे हैं, माया का संग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार उन अंग्रेजों को भारत की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था, उन अंग्रेजों को भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो भी विकास के काम किए वो मूर्खों को लग रहा था, मूर्ख देशवासियों को लग रहा था, उन चापलूसों के कहने पे, कि अंग्रेजों ने भारत का विकास कर दिया, रेलवे स्टेशन बना दिए, रेलगाड़ियां बना दी, एयरपोर्ट बना दिए, कॉलेज खोल दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी, लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे मूर्खों, अपने फायदे के लिए, अपने देश को समृद्ध करने के लिए, हिंदुस्तान का खजाना विदेश में ले जाने के लिए, सस्ती रेट पे यहां का जो कच्चा माल था उसको विदेश ले जाकर, विदेश से उसी कच्चे माल से बढ़िया सामान बनाकर अपने ही देश में वापस उसी समुद्री रास्ते से, उन्हीं रेलगाड़ियों से जगह जगह पहुंचा के देश के कोने कोने में 8 से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते थे, 8 से 10 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये वर्तमान के काले अंग्रेज हैं। और जो ये गुरुजी के नाम पे जो टीवी चैनलों पे सत्संग चला रहे हैं, पुस्तक सेवा के नाम पे, ये सारा धंधा हो रहा है, धंधा। इस तरीके से ज्ञान प्रचार नहीं होता है और ना कभी होगा। ये समर्थ का मिशन है, समर्थ के हिसाब से ही होगा। आप विचार करो, 6 साल हो गई इनको, इन्होंने एडी से चोटी तक का जो जोर लगाना था इन्होंने ज्ञान प्रचार के लिए लगा लिया। जितना अपने धार्मिक धंधे के लिए लोग कर सकते थे, जितना जोर लगा सकते थे, क्योंकि अब तो लोग इनसे टूटना शुरू हो गए। अब तो इनके सोशल मीडिया सेवादारों के दास के पास इतने फोन आते हैं कि भगत जी सेवा करें ना करें, करें ना करें। अब तो खुद इनकी टीम टूटना शुरू हो गई। तो अब तो ये आगे और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल भी बढ़ने से रहे। अब तो इनका टूटना ही निश्चित है। धीरे धीरे इनके एक एक डब्बे टूटेंगे अब इनके, क्योंकि परमात्मा ने इनके पाखंड की जड़ें दिखा दी। इनका जो ठगी का धंधा था उसका खुलासा करवा दिया परमात्मा ने कि खुद इनको भगवान पे कितना विश्वास है, खुद इनको भगवान का कितना ज्ञान है। तो अब तो इनके ट्रेन के डब्बे एक एक करके टूटेंगे। तो कहने का मतलब है, जितनी कोशिश इन्होंने करनी थी लोगों को भ्रमित करके, शिक्षित भक्तों को, युवा भक्तों को, बहनों को मूर्ख बना बना के, सोशल मीडिया की टीम बना बना के, जितना इन्होंने मूर्ख बनाना था, जितना जोर लगाना था, वो इन्होंने लगा लिया। और कहते हैं कि हमने 6 साल में 6 लाख व्यक्ति जोड़ दिए, 6 साल में 6 लाख लोगों को जोड़ दिया हमने। तो पुण्यात्माओं, 6 लाख 6 साल में, और हिंदुस्तान की जनसंख्या 125 करोड़, हिंदुस्तान की जनसंख्या 125 करोड़ कम से कम, और इन्होंने जोड़े 6 साल में 6 लाख। तो यदि 6 साल में 6 लाख जोड़ रहे हैं तो पुण्यात्मा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जोड़ने में इनको कितने वर्ष लगेंगे? इनको हजारों वर्ष लगेंगे इन लोगों को।
जिस हिसाब से ये लोग जो समझ रहे हैं और जो मूर्ख संगत ये सोच बैठी है कि गुरु जी का ज्ञान प्रचार कैसे होगा, अगर पुस्तक सेवा नहीं करेंगे तो, टीवी पे सत्संग नहीं चलेंगे तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति सारा एडी से चोटी तक का जोर लगा के 6 साल में 6 लाख लोगों को जोड़ पाया, तो सोचो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जोड़ने में तो इनको हजारों साल लग जाएंगे, हजारों साल। और परमात्मा कहते हैं कि आने वाले थोड़े समय में पूरा विश्व मेरी शरण में होगा। तो पुण्यात्मा, ये मिशन परमात्मा का है। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो ढूंढा बाजे मूर्ख बाजे। ये मूर्खों वाले काम कर रहे हैं ये लोग। परमेश्वर का मिशन ऐसे नहीं चलता। अरे 650 साल पहले ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना गाड़ी थी, ना जीप थी, ना बस थी, ना ट्रेन थी, ना एरोप्लेन थी, ना रेलगाड़ी थी, ना आपके ये सोशल मीडिया थी, ना आपकी ज्ञान गंगा थी कुछ, ना आपके टीवी चैनल थे। उस समर्थ परमात्मा ने 64 लाख जोड़े थे अकेले ने। ना कोई नामदान केंद्र था, ना कहीं नामदान का शुद्धिकरण होता था। उस समर्थ परमात्मा ने अकेले ने 64 लाख जोड़े थे उस समय, जिस समय कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी और ना ही कोई सेवा करने वाला था। 64 लाख अकेले ने जोड़े थे। तो पुण्यात्मा, ये समर्थ का मिशन है और समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो ढूंढा बाजे। परमात्मा ने सत्संग में कहा था कि या तो ये मीडिया चैनल वाले हमारा सत्संग चला देंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो हंगे ते चलेगा। हंगे का मतलब होता है जबरदस्ती। वो लगाएंगे फिल्म, चलेगा सत्संग, वो दिखाएंगे लोगों की डिबेट और चलेगी वहां पे परमात्मा के शंकराचार्यों की ज्ञान चर्चा। ना चाहते हुए भी वो पिन लगा के देखते रहेंगे, ऐसे कहां क्या ये क्या चल गया क्या आ गया, वो पिन लगाते रहेंगे और ज्ञान चर्चा चलती रहेगी। आंगे ते चलेगा, आंगे ते आंगा बोलते हैं जबरदस्ती चलेगा। जबरदस्ती कुछ नहीं पार बसाएगी किसी की, क्योंकि ये समर्थ का वचन है। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो तुम किन काल एजेंटों के पीछे ये भ्रमणा पाले बैठे हो कि इनके हिसाब से ये ज्ञान विश्व में जाएगा। ये अपने धार्मिक धंधे के लिए तुम लोगों को मूर्ख बना के, तुम फ्री के मजदूर मिले हुए इनको पुस्तकों की सेवा करने के लिए। कम से कम ये तो देख लो उन पुस्तकों में लिखा क्या हुआ है। इतनी मिलावट कर रखी हर जगह इन्होंने पुस्तकों में। तुम ज्ञान प्रचार नहीं कुप्रचार कर रहे हो और अंधे बने हुए हो। आने वाले समय में रोगे, माथे पे थप्पी मारोगे तुम, कि उस समय मान जाते, देख लेते और समझ जाते तो बैठ के अपनी भक्ति कर लेते। तुम सोच रहे हो हमारे पुण्य बन रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तुम करत हो पुण्य होत है पापम। तुम पुण्य समझ के कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पाप हो रहे हैं, पाप। अरे इन्हीं लोगों ने तुम्हारे बाप को जेल में डलवाया, इन्हीं लोगों ने, इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। और खुद वो बाप कह रहा है कि मैंने कोई कमांडो नहीं बनाए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे भी रोक के रखा हुआ था, और कह रहे वो तो लीला है परमात्मा की। अरे गधो कहीं, अब क्या बताए दास, इतनी मंद बुद्धि तो शायद हमारे पूर्वजों में भी नहीं थी। वो भी थोड़ा बहुत दिमाग रखते थे, लेकिन आज ये तत्व ज्ञान लेके, शिक्षा लेके, इस साइंस के युग में जन्म लेके, ऊपर से भगवान की शरण में आके मूर्खों से बढ़कर मूर्ख काम हो रहे हैं। यहाँ से मूर्खों से बढ़कर बाप खुद मुंह से कह रहा है, वीडियो में कह रहा है कि ये मेरा नहीं है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया, मुझे भी रोक के रखा हुआ था, हैं? और कह रहे बाप तो लीला कर रहा है। वाह भाई वाह। चलो हमारा काम है, हम संदेशा देते रहेंगे, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जागो ना जागो तुम्हारे अपने संस्कार हैं, भाड़ में जाओ। हमारा काम है शिष्य धर्म निभाना। हम कोई संगत को जगाने के लिए, या संगत को जाग जाएगी तो हमें कोई अपना भक्ति धन नहीं दे देगी। अगर संगत जाग गई तो हम सत्सेवकों को अपनी भक्ति नहीं देने वाली, और ना हमें तुम्हारी भक्ति चाहिए। भाई हम तो अपने गुरुदेव के प्रति अपना शिष्य धर्म अदा कर रहे हैं, हम अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं और अंतिम समय तक निभाएंगे। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे भाड़ में जाओ, समझो ना समझो, लेकिन हमने पापड़ बेलने हैं, हम तो पापड़ बेल लेंगे, हम संदेशा देते रहेंगे, क्योंकि हम युवा हो गए। परमात्मा ने हमें विद्वान बना दिया, ज्ञानवान बना दिया। अब हम अपने बाप के मिशन में सहयोग देंगे, करेंगे जो हमारे बाप ने किया।